आपकी रीढ़ की हड्डी के भीतर एक ऐसी दिव्य शक्ति निवास करती है जिसके बारे में प्राचीन भारतीय दर्शनों ने हजारों वर्ष पहले संकेत दे दिए थे। इसे केवल प्रतीक या कल्पना मान लेना इसकी गहराई को कम कर देता है, क्योंकि ये शक्ति वास्तव में चेतना और ऊर्जा का जीवंत स्वरूप है। कश्मीर शैव दर्शन इस सत्य को बहुत स्पष्टता से कहता है कि इस सृष्टि का आधार दो अलग अलग तत्व नहीं है, बल्कि एक ही परम सत्य के दो पहलू हैं, शिव और शक्ति। शिव शुद्ध चेतना है, पूर्ण मौन, अचल और साक्षी। शक्ति वही चेतना है जो गति में उतरकर अनुभव, रूप, विचार और संसार बन जाती है। शिव बिना शक्ति के केवल संभाव्यता है और शक्ति बिना शिव के दिशा के बिना बहती ऊर्जा। इन्हीं दोनों के मिलन से ये पूरा ब्रह्मांड निरंतर नृत्य की तरह प्रकट हो रहा है। यही शक्ति जब सूक्ष्म रूप में मनुष्य के भीतर स्थित होती है तो उसे कुंडलिनी कहा जाता है। ये शक्ति आपकी रीढ़ की हड्डी के मूल में सुप्त अवस्था में रहती है, जैसे कोई देवी अपने जागरण की प्रतीक्षा कर रही हो। जब तक ये शक्ति निष्क्रिय रहती है, तब तक मनुष्य स्वयं को सीमित पहचान में बांधे रखता है। वो स्वयं को केवल शरीर, नाम, समाज और परिस्थितियों के दायरे में देखता है। भय, कमी और असुरक्षा उसके अनुभव का आधार बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये शक्ति जागृत होकर ऊपर उठने लगती है, चेतना का विस्तार आरंभ हो जाता है और वही जीवन जिसे वो ठोस और स्थिर मानता था, धीरे धीरे एक जीवंत चेतन प्रवाह के रूप में प्रकट होने लगता है। प्राचीन ग्रंथों ने इस जागरण की यात्रा को 7 ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से समझाया है, जिन्हें केवल शारीरिक केंद्र नहीं बल्कि चेतना की अवस्थाएं माना गया है। प्रारंभिक अवस्था में चेतना अत्यंत संकुचित होती है, जहां जीवन केवल जीवित रहने तक सीमित रहता है। संसार भारी, कठोर और संघर्षपूर्ण प्रतीत होता है। जैसे जैसे शक्ति ऊपर उठती है, अनुभव में प्रवाह आने लगता है। रचनात्मकता, संवेदनशीलता और भावनात्मक गहराई जागृत होती है। इसी चरण में मनुष्य पहली बार ये अनुभव करता है कि जीवन केवल नियमों और सीमाओं का खेल नहीं, बल्कि संभावनाओं का सागर है। परंतु ये अवस्था अस्थिर भी हो सकती है, क्योंकि भावनाएं तीव्र हो जाती हैं और संतुलन साधना आवश्यक हो जाता है। इसके बाद चेतना उस स्तर को छूती है जहां व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत शक्ति को पहचानता है। यहाँ आत्मविश्वास, संकल्प और प्रभाव बढ़ता है। लेकिन यही वो स्थान है जहां अहंकार सबसे सूक्ष्म रूप में जन्म लेता है। शक्ति का स्वाद मिलने पर उसे नियंत्रित करने, दिखाने और दूसरों पर थोपने की इच्छा भी उत्पन्न हो सकती है। इसी कारण प्राचीन परंपराएं चेतावनी देती हैं कि शक्ति का जागरण बिना विवेक के पतन का कारण भी बन सकता है। वास्तविक आध्यात्मिक परिवर्तन यहीं से आगे शुरू होता है, जब चेतना हृदय क्षेत्र में प्रवेश करती है। हृदय में प्रवेश करते ही अनुभव की गुणवत्ता पूरी तरह बदल जाती है। यहाँ संसार बाहरी वस्तुओं का संग्रह नहीं रह जाता, बल्कि चेतना की अभिव्यक्ति बन जाता है। करुणा कोई नैतिक नियम नहीं रह जाती, बल्कि स्वाभाविक अवस्था बन जाती है। स्वयं और दूसरे के बीच की दूरी कम होने लगती है। लेकिन हृदय का खुलना केवल आनंद ही नहीं लाता, बल्कि पीड़ा के प्रति संवेदनशीलता भी बढ़ा देता है। दूसरों का दुख अपना सा महसूस होने लगता है। यही वो अवस्था है जहां आध्यात्मिकता कल्पना नहीं, अनुभव बन जाती है। जैसे जैसे कुंडलिनी आगे बढ़ती है, चेतना और भी सूक्ष्म रूप ग्रहण करती है। अभिव्यक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ऊर्जा के स्तर पर होने लगती है। सत्य बोलना केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि परिवर्तन का माध्यम बन जाता है। अंतर्ज्ञान तीव्र हो जाता है और दृष्टि केवल दिखाई देने वाली चीजों तक सीमित नहीं रहती। मनुष्य ये देखने लगता है कि हर रूप के पीछे वही चेतना कार्य कर रही है। यहाँ पहुंचकर नैतिक जिम्मेदारी अपने आप उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जो स्पष्ट दिखाई देता है उसे अनदेखा करना संभव नहीं रह जाता। अंततः चेतना उस बिंदु पर पहुंचती है जहां सभी भेद समाप्त हो जाते हैं। वहां न साधक होता है, न साधना, न कोई लक्ष्य, केवल शुद्ध चेतना रह जाती है जो स्वयं को स्वयं में पहचान लेती है। इस अवस्था को शब्दों में बांधना लगभग असंभव है, क्योंकि यहाँ अनुभवकर्ता और अनुभव एक हो जाते हैं। कश्मीर शैव दर्शन इसे प्रत्यभिज्ञा कहता है, अपने वास्तविक स्वरूप की पुनः पहचान। ये कोई नई उपलब्धि नहीं, बल्कि वही सत्य है जिसे हम हमेशा से थे पर भूल गए थे।
कुंडलिनी जागरण को अक्सर लोग अचानक होने वाली चमत्कारी घटना के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन सत्य ये है कि ये प्रक्रिया जितनी गहरी होती है उतनी ही असुविधाजनक भी हो सकती है। ये शक्ति भीतर छिपे संस्कारों, भय और दबे हुए भावों को बाहर लाती है ताकि वे एकीकृत हो सकें। शरीर में गर्मी, कंपन, ऊर्जा का प्रवाह, नींद में बदलाव, भावनात्मक उतार चढ़ाव और चेतना की तीव्र अवस्थाएं, ये सभी इस परिवर्तन के संकेत हो सकते हैं। यही कारण है कि प्राचीन परंपराएं इसे प्रदर्शन या तुलना का विषय बनाने से रोकती हैं। ये कोई प्रतियोगिता नहीं, बल्कि पूर्ण रूपांतरण है। इस परंपरा का सबसे गहरा संदेश ये है कि दिव्यता को केवल ध्यान कक्ष या पर्वतों तक सीमित न किया जाए। वास्तविक जागरण तब पूरा होता है जब व्यक्ति सामान्य जीवन में रहते हुए भी उस चेतना को पहचानता है जो हर क्षण स्वयं को व्यक्त कर रही है। खाना बनाते समय, बोलते समय, कार्य करते समय, यहाँ तक कि संघर्ष करते समय भी वही शक्ति सक्रिय रहती है। तब जीवन साधना बन जाता है और साधना जीवन। अंततः ये समझ स्पष्ट हो जाती है कि जिस देवी को हम जागृत करना चाहते थे, जिसे हम ऊपर उठते हुए देखना चाहते थे, वो कहीं बाहर से नहीं आती। वो हमेशा से वहीं थी, आपकी रीढ़ की हड्डी में, आपकी श्वास में, आपके अनुभव की गहराई में। कुंडलिनी कोई अलग शक्ति नहीं है, वो स्वयं आप हैं, चेतना की वो शक्ति जो स्वयं को पहचानने के लिए जागृत हो रही है। और जैसे ही ये पहचान स्थिर हो जाती है, खोज समाप्त हो जाती है, क्योंकि खोजने वाला और जैसे खोजा जा रहा था, दोनों एक ही सत्य के रूप में प्रकट हो जाते हैं।